ये छात्र एवं छात्राएं सुप्रभात। हम लोग इसके पहले बालक के भाषा विकास के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि भाषा विकास के कौन कौन से सोपान हैं। हमने भाषा विकास के सोपानों को दो भागों में बांटा था। एक था पूर्ववाक भाषा विकास और दूसरा था पश्चवाक भाषा विकास। पूर्ववाक भाषा विकास का आशय यहाँ ये है कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोल नहीं सकता है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने परिजनों के सम्मुख स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता है, तो इस स्थिति में भाषा का विकास कैसे होता है। यह अवस्था जन्म से लेकर के और 15 महीने तक की अवस्था मानी जाती है, उसको पूर्ववाक भाषा विकास कहते हैं। जिसमें हमने चर्चा किया था कि पूर्ववाक भाषा विकास में कि रुदन आता है, इसमें बड़बड़ाना आता है और हाव भाव या संकेत आते हैं इसी के अंतर्गत, और सामवेगिक अभिव्यक्ति आती है। इन 15 महीनों में, जन्म से 15 महीनों में बालक इन्हीं चार के द्वारा अपने बातों को अपने परिजनों से, अपने माता पिता से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उनका ध्यान आकर्षण करता है, अपनी तरफ उनका ध्यान खींचता है। आज का जो हमारा विषय है वो है पश्चवाक भाषा विकास, अर्थात लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी लगभग 15 माह की आयु के बाद होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पश्चवाक भाषा विकास की अवस्था कहा जाता है। इसमें बालक अपनी इच्छाओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी ज़रूरतों को तथा भावों या विचारों को शब्दों के द्वारा व भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। अपने परिजनों से, अपने सगे संबंधियों से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगता है। उसकी यह अभिव्यक्ति काफ़ी हद तक सभी लोगों के समझ में भी आने लगती है। इस अवस्था में बालक 5 प्रकार के सामर्थ्य विकसित करता है। यानी जो उसके सामर्थ्य का विकास होता है भाषा विकास का, वो 5 प्रकार। जैसे पहला क्या है, भाषा अवबोध। अवबोध का ज्ञान बोध कौशल हम लोग आपको पढ़ाते हैं बीएड में। अवबोध यानी भाषा अवबोध का आशय बालक की वह योग्यता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों तथा क्रियाओं को समझ सके। बोलने से पहले बालकों में शब्दों की समझ विकसित होती है। बालक जितने शब्दों को बोल सकता है उससे अधिक शब्दों को समझ सकता है। यानी अवबोध का मतलब होता है समझ। तो बालक बोलता कम है लेकिन समझता ज़्यादा है। जैसे हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, 2 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा, 15 महीने के बाद की अवस्था, तो 15 महीने के बाद का बच्चा है या 2 साल का, अगर वो दरवाजे से लड़के टकरा गया है, सर में चोट लग गई है, रो रहा है, तो माँ क्या करती है, दरवाजे को पीटने लगती है। तो वो लड़का ये समझ जाता, उसके अंदर ये समझ रहती है कि दरवाजे ने मुझे चोट पहुँचाई तो दरवाजे की पिटाई हुई। जब माँ दरवाजे को पीटती है तो बच्चा चुप हो जाता है, अर्थात उसके अंदर ये समझ है कि मेरी बात को माना गया, मेरी माता ने उसको, जिसने मुझे चोट पहुंचाया उसको चोट पहुंचाया गया। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि बालक जितने शब्दों को बोल सकता है उससे अधिक शब्दों को समझ सकता है। तो वह अभिभावकों द्वारा बोले गए बहुत से शब्दों की समझ पैदा कर लेता है, लेकिन बोलने की क्षमता उसकी कम शब्दों की होती है। माँ कहती है कोई चीज़ वो करो, ये ना करो, तो वो ये नहीं बोलता हम नहीं करें, मैंने बोल नहीं पाता, लेकिन वो समझ आता है कि माँ क्या कहना चाहती है, पिताजी क्या कहना चाहते हैं, परिवार के अन्य लोग क्या कहना चाहते हैं, तो ये वो समझने लगता है। बोध या समझ में हाव भाव तथा चेहरे की अभिव्यक्ति से सहायता मिलती है। माँ केवल आँख तरेर देती है तो बच्चा ये समझ जाता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, या ये मेरी माँ को या मेरे परिजन को पसंद नहीं है। इसलिए उसका सरलता से आकलन कर लेता है।
जैसे डांटने पर या डंडा दिखाने पर अप्रसन्न होना, हंसने पर प्रसन्न होना, दूरदर्शन या संगीत सुनकर झूमना, बच्चों को देखिए आप, माँ की लोरी सुनकर आनंदित होना, तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे बालक प्रसन्नता का या कष्ट का अनुभव करता है और समझ जाता है कि मुझे क्या करना है। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि पश्चवाक भाषा विकास की जो पहली अवस्था होती है वह है भाषा अवबोध, जो कालांतर में उसके भाषा विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। वस्तुतः ये भाषा अवबोध का सोपान है जिससे शिशु दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों व वाक्यों को समझना सीख जाता है। मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि बालक की शब्दावली का निर्माण इसके बाद की अवस्था में होता है, हम फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन भाषा अवबोध की अवस्था में बालक तमाम बातों को, वो चाहे उसके माता पिता कह रहे हों, भाई बहन कह रहे हों, परिवारीजन कह रहे हों या कोई कह रहा हो, उनको वो समझने लगता है, लेकिन उनको बोलने का सामर्थ्य उसका उतना अधिक नहीं होता है। तो ये आता है भाषा अवबोध के अंतर्गत। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है शब्दावली का निर्माण। तो पश्चवाक भाषा विकास का दूसरा सोपान शब्दावली का निर्माण माना जाता है। हम इसको अगले दिन चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही हम आपसे चर्चा करके बंद करते हैं कि पश्चवाक का आशय केवल इतना है कि बालक अपनी इच्छाओं, अपनी परेशानियों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों तथा भावों या विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगता है। ये 15 महीने के उपरांत शुरू होने वाली भाषा विकास की अवस्था कही जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।